हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। आज बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं या बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आता है कि सर फेलोशिप किस तरीके से किया जाए या इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी होता है क्योंकि जब आप MSW या BSW कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और विदाउट एक्सपीरियंस आपको कोई जॉब नहीं लेता है। तो फेलोशिप एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप आराम से एक एक्सपीरियंस गेन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पैसा भी आपको मिलता है। तो आज हम उसी तरीके का एक इंटर्नशिप या फेलोशिप के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप काम करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कमा सकते हो। दैट इज़ नॉट लाइक पैसा कमाना, इट इज़ लाइक एक्सपीरियंस कमाना, क्योंकि आपको पहले रिज्यूमे बनाना है और उसके बाद अच्छा जॉब या अपना जो ड्रीम जॉब है वहाँ तक पहुँचना है। तो हम इसी तरीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आज बात करेंगे। पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आखिरी तक आप देखिए, विदाउट स्किप करके देखिए, तभी जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम जिस इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे वो है दासरा फेलोशिप। क्या है? दासरा फेलोशिप नाम का एक फेलोशिप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दासरा फाउंडेशन, जो मुंबई बेस्ड फाउंडेशन है और अच्छा फाउंडेशन है। मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। और वहाँ पर कोहर्ट 2 ये दासरा फेलोशिप के बारे में नोटिफिकेशन आया है और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो QR आप देख पा रहे हैं, इस QR कोड को आप जब स्कैन कर लेंगे अपने मोबाइल में तो आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा और उसी में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। बस इतना ही है। दासरा फेलोशिप पहले भी बच्चों को फेलोशिप दे चुका है। तो अगर आप सोशल वर्क के बच्चे हैं और आपको मन है कोई अच्छा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनके जो वेबसाइट है उसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिस इज़ द वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है और अच्छा वेबसाइट है। देख के हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली जेंडर इक्वलिटी के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, इसके ऊपर काम करता है और ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है देख के, वेबसाइट देख के। मैं पर्सनली इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पहले मैंने नाम नहीं सुना है, लेकिन जिस तरीके का वेबसाइट है उसको देख के हमें लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये फेलोशिप पहले भी हो चुका है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है। देखिए, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहा है, कम्युनिटी बेस्ड काम है, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन मोस्टली उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हम आते हैं फिर से यहाँ पर, जो आप QR कोड हमने बात किया आपको, यहाँ पर जब भी आप स्कैन कर देंगे तो आपके पास ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। हम आपके लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन को हम लोग डाल देंगे। और हमारे जो YouTube के अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा। मतलब आप डायरेक्टली उसी लिंक में क्लिक करके ये गूगल फॉर्म को आप खोल पाएंगे। मैं गूगल फॉर्म को फिलअप करने के पहले 2-4 बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ और वही चीज़ आप अपने माइंडसेट रख के इस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिएगा ताकि आपके लिए आसान रहे। देखिए, इस गूगल फॉर्म में 2-3 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल आपको पूछा जाएगा और यही सवाल आप मान के चलिए आपकी एंट्री का पहला माइलस्टोन है। इसका मतलब जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं पहले इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और उन लोगों के पास बहुत सारे इसी तरीके का गूगल फॉर्म जमा हो रहा है। तो बहुत कॉन्शियसली, बहुत ही अच्छे तरीके से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिएगा। देखिए, फॉर्म को फिलअप करने के टाइम आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है और साथ ही साथ कुछ सवाल पूछा गया है जिसका आंसर देना है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक चीज़ों के बारे में बताया गया है
कि भाई यहाँ पर कोई भी AI रिलेटेड टूल को आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइल वी आर एनकरेजिंग यू टू थिंक डीपली वी आस्क यू टू अवॉइड यूजिंग AI चैटबॉट और एक्सटर्नल टूल टू क्राफ्ट योर आंसर। मतलब आंसर लिखने के लिए कोई AI चैट GPT इस तरीके का चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर प्लगरिज्म में और AI चेकर में आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप AI का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पहला जब अभी आप गूगल फॉर्म को खुलेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ ईमेल को रिकॉर्ड करने के लिए एक टिक मार्क देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने टिक मार्क लगा के रखा है और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका पेज है वो खुल के आ जाएगा। देखिए जब नेक्स्ट पेज आप देखेंगे तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम को लिखना है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, ये 3 चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो आपका जेंडर आइडेंटिटी पूछेगा, एनुअल इनकम पूछेगा, आपका क्या आपका रिलीजियन एफिलिएशन है, मतलब आप हिंदू है मुस्लिम है क्या है वो लिखना है, आपका कास्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। बस इतना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आप कौन से लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश, हिंदी और साथ में मराठी दिया गया है, क्योंकि मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मराठी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको टिक कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लिखा है और मराठी को अगर टिक करता हूँ, अगर मेरे पास मराठी बोलने का एबिलिटी है तो मैं मराठी में क्लिक करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। साथ ही साथ अगर मुझे कोई दूसरा लैंग्वेज भी पता है तो वो भी मैं टिक करूँगा और यहाँ पर मैं दूंगा। जैसे मुझे बंगाली मुझे पता है, मैं बंगाली बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर अदर्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट किया है, मतलब आप ग्रेजुएशन जौन से कॉलेज से किया है उस कॉलेज का यहाँ पर आप नेम ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपको ये पूछा गया है कि आप क्या फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, तो अगर यस फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब है आप पूरे फैमिली में, आपकी जो फैमिली है उसमें आप ही एक इंसान हैं जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया होगा। तो इस तरीके का अगर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो यस दीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो दीजिएगा। बेकार में झूठ मत कोई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी पूछा गया है कि क्या आपको कोई पहले से फिनेंशियली सपोर्टिव या किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप मिला है तो लिखिए। अगर मिला है तो इसमें लिखिए ज़रूर, अगर नहीं मिला है तो इसमें NA करके जाइए, ब्लैंक मत छोड़िए, कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक मत छोड़िए। ऑप्शनल भी होगा तब भी उसमें NA मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख के जाइएगा। दैट इज़ द कट्स, ये सौजन्यता होता है कि हम तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछा गया है जिसको आपको बड़े ध्यान से आंसर करना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, व्हाट एक्साइट यू मोस्ट अबाउट द दासरा फेलोशिप। आप दासरा फेलोशिप में क्यों काम करना चाहते हैं ये आप लिखिए। तो अपने हिसाब से आप इसको 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में आप यहाँ पर आंसर को लिखिएगा, यहाँ पर आंसर को आप अपने हिसाब से लिखिएगा। दूसरा है कि आपको ये लिखना है व्हाट एक्साइट यू अबाउट वर्किंग विद कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी में काम करने में क्यों मज़ा आता है या क्या अच्छा लगता है। दूसरा, व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क टूवर्ड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या है, क्यों आप करना चाहते हैं, ये आप लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन आप ऐसे लिख सकते हैं 500 से 800 वर्ड्स का, ठीक है ना। आपको 500 से 800 वर्ड में लिखना है और लिखने के बाद आप अच्छे तरीके से लिखिए, या तो कंप्यूटर टाइप करके भी लिख सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसका फ़ोटो खींचिए, क्लीन फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं
5 मिनट के अंदर, मतलब आप अपने आप को, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, उसी तरीके से आप अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए फाइल को। या तो यहाँ पर ये बताया गया है गूगल ड्राइव या यूट्यूब में आप उसको अपलोड करके लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। लिंक को भी यहाँ पर आप फ़ोटो खींच के भेज, मतलब क्लिक करके वहाँ पर डाल सकते हैं, या तो अच्छे से लिख के उसको मतलब टाइप करके लिखने के बाद वो लिंक को आप डाल दीजिए ताकि कोई भी इंसान उसको इजीली निकाल पाए, ठीक है ना। अगर आप वीडियो करते हैं तो वीडियो का अगर 5 मिनट का वीडियो है डायरेक्टली अपलोड हो जाता है, 10 MB से आप कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं तो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए सबसे आसान, आप एक ऐसे लिखिए, हैंड रिटन भी हो सकता है, आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, और उसको प्रिंट आउट करने के बाद या तो आप जो बना रखे हैं उसको PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पर यही चीज़ के बारे में पूछा गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो और एक छोटा सा टास्क आपको दिया गया है। यहाँ पर एक केस स्टडी, एक छोटा सा कहानी दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ सवाल पूछा गया है और इक्वली आपको 2 ऑप्शन में आंसर करना है। एक तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं और दूसरा आप पावर पॉइंट बना के प्रेजेंटेशन के आकार में उसको लिख सकते हैं या समझा सकते हैं, और वही चीज़ को नीचे आपको अपलोड कर देना है। 10 MB से नीचे होना चाहिए। ये करने के बाद आपको कर देना है सबमिट। ये कर देने के बाद आपको कर देना है सबमिट। देखिए ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैंडेटरी है, सारे मैंडेटरी है, तो सारे मैंडेटरी है, जितने भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, उसको आपको करना ही करना है। अदरवाइज़ ये फॉर्म आप फिलअप करके या सबमिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मन लगा के इसको अच्छे तरीके से विदाउट यूजिंग एनी चैट बोट, ठीक है, कोई चैट GPT या कुछ भी इस्तेमाल ना करके आप इसको फिलअप करके अपलोड कर दीजिएगा। मैं सारे चीज़ों का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, और हमारे जो व्हाट्सएप के चैनल है और साथ ही साथ जो टेलीग्राम के चैनल है उसमें भी मैं डाल दूंगा। तो अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप ये QR कोड जो आप लोगों को दिख रहा था उससे आप जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए हुए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली बेसिस में बहुत सारे अपडेट डालते रखते हैं, क्योंकि YouTube में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आप डे टू डे में कनेक्ट रहने के लिए आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमारे स्टडी सोशल वर्क ऐप के अंदर हम लोग UGC नेट और MSW के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक को इस्तेमाल कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और बहुत सारे अपडेट के बारे में आपको पता चले। मैं जल्दी और भी बहुत सारे फेलोशिप के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में न्यूज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी सोशल वर्क। मेरा नाम है पतित पावन मुखर्जी। हम लोग फिर मिलेंगे नए और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।